गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास का ही परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ पढ़ेंगे, शांत और अशांत दशमलव के बारे में। इससे पहले हमारी जो पिछली वीडियो गई थी, जिसमें करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। तो उसमें करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा गलती वहाँ से नहीं लिखा पाया। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमको उसको सुधारने की कोशिश किया, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको देख करके फिर समझ गए होंगे। करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। करेक्ट बच्चों? तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 1 ही है, लेसन 1 है। और लेसन 1 था वास्तविक संख्याएं। यह है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। बच्चों, इस वास्तविक संख्याओं पर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोग भी इसको थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा बच्चों हमारे लिए क्या दिक्कत हो रही है कि इतना यह वीडियो को एडिटिंग करना, उसकी साइज को कम करना, फिर उसको अपलोड करना, थोड़ा इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है कि अब उसी में हम आपको कुछ न कुछ 1-2 वीडियो बना करके भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें अगर थोड़ी मोड़ी कहीं से जल्दीबाजी में गलती हो जा रही हो तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से बता दीजिए। एक लड़के ने हमें बताया था, मोनू करके बच्चा था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बताया कि सर यहाँ पे यह मिस्टेक हुआ है, हमने उसको सुधारने की कोशिश किया। उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसका मतलब ये समझिए कि जो परिमेय संख्याएं हैं उसको अगर हम दशमलव में बदलें तो दशमलव के बाद यानी अर्थात p में अगर q का हम डिवाइड करें तो जो भागफल होगा वह दशमलव के बाद वाले जो संख्याएं होंगी वह आपको बार बार बढ़ती जा रही हैं, या वो वहीं पर ब्रेक हो जा रहा है, अर्थात शेषफल 0 हो जा रहा है। यह हम लोग को ध्यान देना है, इसी पर हम लोग प्रचार करना, पढ़ना है। तो परिमेय संख्याओं में एक आर्टिकल इसमें है। जैसे हम लोग इसमें देखें कि परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव के प्रसार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसका प्रसार जो होगा, एक होगा कि शांत दशमलव, और एक होगा अशांत दशमलव। यह होगा अशांत दशमलव। कहीं कहीं छोटा सा से भी लिखा जाता है, अशांत और अशांत, कभी अशांत और शांत भी इस तरह से भी लिखा जाता है। आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। शांत दशमलव को इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यह जो है
ये जो अशांत दशमलव है इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक बच्चों, तो हम लोग ये जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, अगर यहां से मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, जैसे यहां से शांत दशमलव में क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया कि 2/5। ठीक है, तो 2/5 एक ऐसी भिन्न है जिसमें 2 अंश है और 5 जो है हर है। तो इसको अगर हम दशमलव में कहें तो 2 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 होगा। इसको 0.4 लिखेंगे, 0.4 होगा। ठीक है बच्चों, यह होगा 0.4 होगा। ऐसे कुछ और मान हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ से लिख दिया, ऐसे कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं जिसमें तो 2/5 जैसे ये 0.4 है, तो ये शांत दशमलव किसी परिमेय संख्या को उसके प्रसार में, दशमलव के प्रसार में शांत होने का कंडीशन क्या बताता है बच्चों, कि यदि कोई परिमेय संख्या, इसको हम मिटा देते हैं। मैंने लिखा एक सवाल बनाया 3/5। ठीक है, 3/5 है, जो छोटा सा पहले हमने एग्जांपल लिया। आज केवल बात करेंगे हम लोग शांत दशमलव पर करेंगे, तो इसके बाद होगा अशांत दशमलव पर। तो शांत दशमलव में हम लोग पहला एग्जांपल अगर देखें कि दिया है 3/5, और 3/5 जो भिन्न है, यह अगर इसको 3 में 5 का भाग दिया जाए, ठीक है, तो वो जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो शांत हो जाएंगे या अशांत होंगे, यानी वो रुक जाएगा कहीं जाकर के या चलता ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि p/q जो है, p/q जो है, q जो होगा वह 2 के पावर n या m भी लिख सकते हैं, गुणे 5 के पावर m के रूप में हो, चाहे m को पहले लिखें m को बाद में लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी संख्या का पावर शून्य हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए आप इसको उस रूप में आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यह हो जाएगा 2 के पावर 0, अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 3/1 के पावर 0। ठीक है, एक की जगह पर हम लोग लिख देंगे, एक की जगह पर लिखेंगे 2 के पावर 0 और गुणे 5 के पावर 1 लिख दिया। ठीक है, यहां से यह नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट क्या करने की बात है, आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 हो जाता है। इस तरह से 3/, यहाँ पर जो 5 था 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और ये 5 के पावर 1। तो इसमें जो यह जो आपके गुणनखंड हो रहे हैं, q के जो गुणनखंड हो रहे हैं, वह गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो रहा है, जिसमें यह m का मान इसमें 0 है और m का मान इसमें 1 है। ठीक है, तो इसलिए यह जो आएगा, यह देख रहे हैं कि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। आप लोग पूरा भाग देकर के देख सकते हैं, जैसे 3 है और यहां से हम लोग 5 का भाग दें तो दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब भाग देंगे तो यह 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 के बाद यह जो 5 है 30 हो जाएगा, शेष पर इसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग दशमलव के बाद वाले जो अंक आ रहे हैं वो शांत हो जा रहे हैं, यानी वो बार बार नहीं चल रहे हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट, आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिख दिया 7/, यहाँ से मैंने 2 लिख दिया,
7/2 लिख दिया। इसको भी चेक करना है कि 7/2 जो है, जो परिमेय संख्या है 7/2, यानी इसको हम अगर दशमलव में बदलें तो दशमलव में जो दशमलव के बाद यानी ये पूर्ण रूप से भाग जाने के बाद दशमलव के बाद वो अंक शांत हो जाएंगे या अशांत होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 हो गया और यहाँ पे 2 की पावर 1 हो गया, और यहाँ से हम लोग गुणे 1 लिख सकते हैं, अर्थात 5 की पावर 0 कर दें। तो यहाँ पर जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में बन रहे हैं, जिसका पावर हो गया यह n की जगह पर 1 हो गया और m की जगह पर 0 हो गया। इसलिए यह भी कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। यह भी होगा शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग को किताब में एक सवाल आएंगे पहले शांत और अशांत चेक करने के लिए। तो पहले शांत की बात करिएगा। अगर वह किसी भिन्न में आपका गुणनखंड ऐसे भी सवाल ले सकता है, जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ से लिख दिया 9/, ठीक है, 50 लिख दिया हमने, 9/50 लिख दिया। अब यह देखना है कि यह जब यह 9 में 50 का हम भाग करेंगे तो भागफल जो आएगा दशमलव के बाद वह शांत हो जाएगा या अशांत हो जाएगा। तो बिना भाग दिए आप उसका शांत और अशांत कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह 9 हो गया, नीचे जो गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 25 हो जाएगा, होगा बच्चों? ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 9, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं 3 को 9 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5×5=25 अर्थात 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो आ गई है, जो भिन्न आ गई, इस भिन्न में p/q, जहाँ q जो है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, इसलिए यह भी भिन्न क्या हो जाएगी? शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किताब में दिया होगा, आप लोग इस पर सवाल लगा सकते हैं, इसको नोट कर लें। अब हम इसके बाद बताएंगे शांत दशमलव के बाद। हाँ, अगर मान लीजिए यह नंबर 4 यह आपको अगर दे दिया, जैसे 5/7 दे दिया, 5/7 दे दिया, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए एक सवाल दे दिया 5/7, अब 5/7 को अगर 5 में 7 का भाग दें तो हम लोग देखेंगे कि यह दशमलव के बाद जो संख्या आएगी, वह जो भागफल में जो दशमलव के बाद के जो अंक आएंगे वह शांत होंगे या अशांत होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 5 हो गया बटा 7 हो गया, 7 का फैक्टर जो करेंगे वह 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए यह भिन्न जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी अशांत दशमलव होगी, अशांत दशमलव। जैसे 5 में अगर 7 का डिवाइड करें हम लोग, देखिए तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 करेंगे, ठीक है, दशमलव के बाद 0 करेंगे, अब कै बार जाएगा? 7 बार जाएगा, तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 1 आएगा, यही होगा ना बच्चों। अब इसके बाद 0 करेंगे, अब कै बार जाएगा? 1 बार फिर जाएगा, 7×1 = 7 होगा, फिर इसके बाद 3 होगा, फिर 0 होगा, फिर कितना होगा? देख लीजिए 30 हो गया, और 7 से अगर डिवाइड करना है तो 7×4 = 28 हो जाएगा, ठीक है, 7×4 = 28 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी यह जो शेषफल है ये 0 नहीं आ रहा, और 0 अगर नहीं आएगा तब तक हम लोग यह भाग देते जाएंगे, यानी जब तक 0 वन है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो शेषफल 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, और कब तक बढ़ेगी? जब तक यह शेषफल 0 न आ जाए। तो इस प्रक्रिया में देखेंगे, इस भाग में देखेंगे हम लोग कि 0 आएगा ही नहीं, और जब 0 नहीं आएगा तो यह भाग बार बार ऐसी चलती जाएगी, ठीक है, तो ऐसे जाएगी, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसलिए यह क्या हो गया? अशांत दशमलव हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए।
मिटा दे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे अशांत दशमलव पर। ठीक है बच्चों, अशांत दशमलव पर थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। यह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। इससे बहुत यह रुचिकर यह हेडिंग बनेगी आपको, अशांत दशमलव। ठीक है, जिसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में भी दो प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आवर्ती होगा, और एक होगा अनावर्ती होगा। अनावर्ती होगा, आवर्ती जो होगा ये रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग आवर्ती होगा। आवर्ती होगा, यह आवर्ती को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रिपीटिंग, और यह जो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग होगा, यह नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे यह आपको अब इसमें भी अब यह जो नॉन रिपीटिंग है इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, पहले यह आवर्ती में भी बात करेंगे। आवर्ती यानी आवर्ती अशांत दशमलव, इसको मिला के कैसे कहेंगे, आवर्ती अशांत दशमलव की बात करेंगे हम लोग। इसमें भी होगा, यह आवर्ती में भी दो प्रकार का होगा। एक होगा शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव, यह होगा शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव, और एक होगा मिश्रित होगा। इसको हम लोग लिखेंगे मिश्रित मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह हो गया, जैसे हम आपसे यह कहें कि इसमें जैसे यह आ गया शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव का मतलब यह हो गया, जैसे कोई 0.5555555 ऐसे लिख रहा है, कहां तक लिख रहा है, वो अनंत तक लिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जब यह अनंत तक जा रहा है, एक ऐसी जो यह संख्या बन रही है, यानी जो p/q रहा होगा, जो p में q का भाग दिए होंगे, तो यह बार बार इस तरह से आ रहा है, जो भागफल आ रहा है बच्चों वह 0.55 इस रूप से आ रहा है, और कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, यानी कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे 0.5 लिखते हैं। अब यह चूंकि बार बार आ रहा है, इसलिए कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 5 जो संख्या है वो बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.5 लिखते हैं और उस पर एक डाट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, या देखिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 0. यहां से लिख दिया 23 एट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा हमने अशांत दशमलव लिखा जिसमें दशमलव के बाद की जो संख्या है वह
आवर्ती हो रही है, यानी रिपीटिंग हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट कर रही है। मगर इसमें क्या है कि ये 2 3 2 3 2 3 इस तरह से जो चल रहा है ये सब रिपीट कर रहा है। यानी कहाँ से रिपीट कर रहा है, 2 3 2 3 2 3 ऐसे जा रहा है, इसमें कोई छूट नहीं रहा है। जैसे कोई ऐसी नहीं संख्या के बाद में पहले छूट जा रही है, बाकी सब रिपीट कर रही है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं 0.23 बार बार आ रहा है, इसलिए ये 2 3 पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.23 लिखते हैं और ऊपर हम लोग इस पर बिंदी लगा करके अर्थात डॉट लगा देते हैं। तो यह जो आएगा, इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार आएंगे वह शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं। करेक्ट बच्चों। अब आपको बात करते हैं मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव। तो मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव की बात करते हैं। जैसे यहां से आ गया, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मैंने यहां से लिखा 0.5121212, इस तरह से 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे आपको चल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें मिला करके देख रहे हैं, यानी यह बार बार यह नहीं आ रहा, मगर इसके बाद में जो छूट करके जो छूटे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यह बार बार आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, और यह जो है शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव कहलाएगा। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखने का तरीका होता है कि 0.512 करके और 1 2 पर हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं, क्योंकि 1 2 जो बार बार आएगा, जो आपको रिपीटिंग होगी, उसी पर हम लोग बार लगा करके छोड़ देते हैं। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.512 और 1 2 पर डॉट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझको हमें उम्मीद है कि आप लोग अशांत दशमलव में जो देखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो था, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती का मतलब वो बार बार ऐसे रिपीट नहीं करेगा, वो कहीं रिपीट ही नहीं करेगा। तो ऐसी जो संख्या देखिए, अब वो जो संख्या इसमें जो आवर्ती अशांत दशमलव है, जैसे वो रिपीट अगर नहीं करेगा उसका कोई क्रम नहीं मिलेगा। रिपीट तो करेगा मगर उस रिपीटिंग का एक क्रम नहीं मिलेगा। जैसे 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे 1 2 माने तमाम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, तो वो सब कहलाएंगे अनावर्ती दशमलव। जैसे यहां से मैंने लिख दिया, इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने लिख दिया 0.5123251678 एंड सो ऑन ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यह जो होगा यह अनावर्ती, यानी यह रिपीट नहीं कर रहा, बार बार नहीं आ रहा, हर अंक अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होंगे यह जो कहलाएंगे, यह जो होंगे अनावर्ती होगा, यानी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यह रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिटा दें इसको। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि दशमलव को भिन्न में बदलना होगा। ये जो शुद्ध आवर्ती अशांत हो, चाहे मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव हो, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर p/q के रूप में लिखेंगे, उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे यह हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं लिख सकते, देखिए अब वो हम आपको बताएंगे। जैसे ये शांत वाले में तो था, शांत में जैसे था आपको 0.5 6 8 9 है, तो इसमें इसको अगर हमको भिन्न में बदलना रहेगा तो सीधे सीधे दशमलव को हटा करके हम लोग 5 6 8 9 लिख लेते हैं, और नीचे जो दशमलव है, दशमलव को 1 मान लेते हैं, और जितने अंक होते हैं उतने जीरो हम लोग बना देते हैं।
ठीक है। अब इसमें ऐसा मत समझिएगा कि अगर यह मान लीजिए मैंने इसको दशमलव में बदलना रहेगा तो दशमलव के बाद के इसको 1 लिखेंगे और जितने होंगे उतने शून्य लिख देंगे, नहीं। आप जो है जो यह आवर्ती दशमलव है जो बार बार रिपीट कर रहा मगर वो एक क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो जो क्रम वाले होंगे आवर्ती दशमलव होंगे उसको हम लोग केवल p/q के रूप में लिख पाएंगे, और ये जो नॉन रिपीटिंग जो क्रम में नहीं चल रहे हैं उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और जब किसी संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब वही संख्या अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, ठीक है। जैसे कड़ी में 2 का मान हम लोग पढ़े थे, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या थी, तो कड़ी में 2 का मान 1.4145 रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। कड़ी में 2 का मान जो आएगा जो भी आएगा वो दशमलव के बाद के अंक रुकेंगे ही नहीं, वो चलते रहेंगे, जो आपको यह अरावर्ती पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, मगर इन दोनों दशमलव प्रसार को हम लोग p/q के रूप में लिख लेंगे। करेक्ट बच्चों, हम लोग चले मिटा देते हैं। अब कुछ फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चैप्टर जो है चल रहा है, और चैप्टर के साथ साथ जो हेडिंग ये आपकी है आसान दशमलव, इसको p/q के रूप में लिखना पड़ता है। तो इस पर सवाल आपको एसएससी में भी कुछ पूछे जाते हैं, जो एसएससी के एग्जाम की परीक्षा होती है उसमें भी यह सवाल को लिखा जाता है, पूछा जाता है कि इसको भिन्न के रूप में कितना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पर कुछ फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हट करके भी थोड़ा देख लिया जाए इसको। इसमें क्या होगा कि अगर दशमलव ए है, पहला सवाल देखिएगा, दशमलव ए पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 0.a पर बार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब कि ए जो है बार बार आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a/9 लिख देंगे बच्चों, a/9 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए, अगर यह 0.ab लिखा है और ab पर बार है, यानी ab इस प्रकार का आ रहा हो, तो हम लोग इसको जब भिन्न में लिखेंगे p/q के रूप में लिखेंगे तो कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ पर ab लिख देंगे और नीचे लिख देंगे कितने अंक थे, 2 थे, इसलिए 9 बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा है, अगर यहाँ पर 0.abc दिया हुआ है और तीनों पर बार लगाया है, या यहाँ पर वह ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, 0.abc लिखेगा और तीनों पर डॉट लगा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब abc हुआ, abc ये बार बार आता रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि abc लिख देंगे और बटा लिख देंगे, कितने अंक बार बार आ रहे थे, abc अगर देखें तो 3 अंक है बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, एग्जाम्पल दिया कि दशमलव 0.333333333 ऐसे मैंने लिख दिया, ध्यान देना बच्चों, ऐसे इस तरह से लिख दिया और कहां तक लिख दिया, अनंत तक लिख दिया। इसका मतलब यह सवाल वही है कि 0.3 पर बार होगा, ठीक है। तो हमारा ये पहला से मिल रहा है, इसलिए जब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर ए बार है, ए बार की जगह पर ए लिख रहे थे तो 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, इसको खाली 3 लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो 3/9 को हम लोग लिख सकते हैं काट करके, अगर इनके गुणनखंड को काट दिया जाए तो 3 एकम 3, 3 3 9, अर्थात 1 में अगर 3 का भाग दिया जाए बच्चों तो बार बार 0.33333 आता रहेगा, देख लेना। 1 में अगर 3 का हम डिवाइड करें इस तरह से तो दशमलव हो जाएगा 0, 3 3 9, 1 होगा फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 होगा फिर 0, फिर 3 3 9, यानी वो बार बार ऐसे आता रहेगा।
तो इस तरह से 0.3333 ऐसे दिया हुआ है और उसको हमको भिन्न में लिखना हो तो आप इस मेथड से इसको 1/3 करके, माने जो भी मेथड है इस मेथड को अपना करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट, समझ में आ गया। अब अगला देखेंगे हम लोग, एक एग्जांपल और देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 0.1212121212 ऐसे हमने लिख दिया, कहां तक, अनंत तक लिख दिया मान लीजिए, कहीं रुक ही नहीं रहा है। अब इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो यह जाएगा दूसरे से संबंधित जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, 0.12 और 12 पर बार लगा दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा AB की जगह पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। कितने अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 अंक है, इसलिए क्या लिखेंगे, 99 लिख देंगे। अब या किसी संख्या से अगर दोनों विभाजित हो रहे हैं तो विभाजित मन भाग देकर के इसको छोटा कर लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से काटेंगे तो यह 33 हो जाएगा और यह 3 चौका 12 हो जाएगा, अर्थात यहां से 4/33 हो गया। देख लेना तो ठीक है, तो ये 4/33 है। अगर 4/33, 4 में 33 का भाग दें तो ये बार बार इस प्रकार से यह आता रहेगा। करेक्ट बच्चों, और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल इस पर भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 0.567567567 ऐसे बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग बार के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.567 लिखेंगे और तीनों पर बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, या तीनों पर डॉट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इस फार्मूले के तहत देखेंगे 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ABC यानी 5 6 7 कर देंगे, बटा क्या लिख देंगे, 3 अंक है इसलिए 3 9 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 999। करेक्ट बच्चों, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग ये शुद्ध के बाद जो शुद्ध आवर्ती दशमलव प्रसार था, इसको हम लोगों ने भिन्न के रूप में देखा। अब हम लोग यहां से मिश्रित वाला भी कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये 33 यहां वाला है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब अगला वाला देखिए, फार्मूला अगला वाला देखिए। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 0.AB पर बार लगा दिया, AB पर बार का मतलब ABBB, ऐसे B केवल बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसको ये भी फार्मूला ही है, इसको फार्मूले के रूप में हम लोग मान रहे हैं, तो इसको हम लोग दशमलव को भिन्न में कैसे लिखेंगे यह ध्यान देना। इसको हम लोग लिखेंगे, पहले जो भी लिखा होगा उसको लिख लीजिए AB, ठीक है, और किस पर बार नहीं लगा हुआ है समझना बच्चों, इस पर बार नहीं लगा हुआ है तो A पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको A लिख लेंगे और बटा लिखेंगे B पर ऐसे बार लगा हुआ है, कितने अंक है, 1 अंक है, इसलिए 1 9 लिख देते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा है उसमें कितने अंक हैं, 1 अंक है, इसलिए 1 0 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। करेक्ट बच्चों, दूसरी चीज देखिए, दूसरा आपका ऐसे भी हो सकता है 0.ABC, मान लीजिए C पर बार लगा है, A भी छूट रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि पहले तीनों अक्षर को यानी तीनों अंक को हम लोग लिख लेंगे, ABC लिखेंगे। ABC के बाद कौन सा इसमें से छूट रहा है, किस पर बार नहीं लगा है बच्चों, जिसमें A और B पर बार नहीं लगा है तो AB लिख देंगे, और किस पर बार लगा हुआ है, C पर लगा हुआ है, इसको 1 9 मान देंगे, और कितने अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, इसको हम लोग 2 अंक पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको 0 मान देंगे, 0 0 लिख लेंगे। अब इस पर सवाल हम बताएंगे। नंबर 3 देखिए,
अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 0.ABC लिख दे रहा हूँ और यहां से मैंने लिख दिया, इधर का क्रम रहेगा, इधर दोनों पर बार लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, दोनों पर बार लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले तो तीनों अंक को हम लोग लिख लेंगे, ABC लिख लेंगे, ABC माइनस किस पर बार नहीं लगा हुआ है, ए पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए उसको ए हम लोग यहाँ लिख देंगे, बटा लिखेंगे, कितने पर बार लगा हुआ है, 2 अंक पर बार लगा हुआ है, इसलिए 9 लिख देंगे, 99 लिख देंगे, कितने पर बार नहीं लगा हुआ है, कितने अंक पर, 1 अंक पर बार नहीं लगा, इसलिए इसको हमको 0 लिख देंगे। करेक्ट बच्चों? और इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं, जैसे 0.ABCD लिख दिया, इस पर दोनों पर बार लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, समझना बच्चों। तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे ABCD, पहले लिख देंगे ABCD लिख देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, किस पर बार नहीं लगा हुआ है, AB पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए AB लिख देंगे, बटा किस पर बार लगा हुआ है, CD पर लगा हुआ है, इसलिए CD में 2 अंक है, इसलिए 9 लिख देंगे, और इसके बाद 2 अंक पर नहीं लगा हुआ, इसलिए 0 0 कर देंगे। अच्छा फार्मूला लग रहा है आप लोगों को बच्चों? अच्छी चीज है। आप लोग ये एसएससी में ऐसा क्वेश्चन करता है, इस तरह से फार्मूला आप लोग बना सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। परंतु आपके सिलेबस में कुछ और सवाल है, उस सवाल पर भी देखेंगे, साथ में इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 0 पॉइंट, मैं यहां से लिख दिया 0 पॉइंट, और यहां पर लिख दिया 5 6 और 6 पर मैंने बार लगा दिया, 0.56 हो गया। इसका मतलब 6 पर केवल बार लगा हुआ है, इसको डॉट भी लगा सकते हैं या बार भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 56 लिख देंगे, चेक करने के लिए देख रहे हैं, हम लोग क्या कर देंगे 56 पहले लिख लेंगे, माइनस ए है, ए का मतलब ए की जगह पर क्या इसमें दिखाई दे रहा है, यानी ए की जगह पर 5 दिखाई दे रहा, बी की जगह पर 6 दिखाई दे रहा, तो पहले ए भी दिखा रहा, यानी 56 हो गया, माइनस ए के मतलब 5, बटा कर देंगे, यहां पर लिख देंगे, यानी एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9, और यह हो जाएगा 0। तो इस तरह से यह हो जाएगा 56 में से 5 घटाएंगे तो 51/90 हो जाएगा। अगर यह भिन्न काटने लायक हो तो काट दीजिएगा, वरना बच्चों इसको छोड़ दीजिएगा। करेक्ट बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। इसमें आप लोग इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया 0.123 और यहां पर 2 3 पर बार लगा हुआ है, 2 3 पर बार लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। उस एग्जाम्पल को हम लोग यहां लिखते हैं, क्योंकि उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे यहां से एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहां लिखा हुआ 0.123 और किस पर बार लगा हुआ है, 2 3 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें से यह किस रूप का है बच्चों, किस रूप का है कि 1 छूट रहा है और 2 पर आपको बार लगा हुआ है, इसका मतलब ABC इस रूप का है। तो हम लोग ABC का मतलब 1 2 3 लिख लेंगे, माइनस कौन सा लिखाएगा, 1 लिखाएगा, बटा 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए यह 9 हो गया, 1 अंक पर बार नहीं था, यह 1 अंक ऐसा जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए 1 अंक को 0 कर देंगे। तो इस तरह से यह बनेगा क्या, 123 में से 1 घटाएंगे तो 122 होगा और बटा 990 हो जाएगा। अब इसको आप लोग भाग दे करके देखेंगे तो ये बार बार इस तरह से आता रहेगा। करेक्ट बच्चों? कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो इसी के साथ आप लोगों का जो प्रश्नावली का सवाल होगा उसमें सिर्फ यही होगा कि आप लोग बताइए कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अगर वह अशांत दशमलव है तो उसको p/q के रूप में लिखने के लिए भी कहेगा, तो आप लोग p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ मैं आज इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं और हमें उम्मीद है कि सब बच्चे धीरे धीरे जुट रहे हैं और अब बड़ी खुशी हुई, आप लोगों ने हौसला बढ़ाया हम लोगों का, जो लाइक और कमेंट करके आप लोगों ने हम लोग का हौसला बढ़ाते हैं, तो हौसला ही हम लोग को आगे पूरे लॉकडाउन तक कोशिश करेंगे हम लोग की आप लोग को इस तरह से लेक्चर हम लोग देते रहें। तो हमें आप लोग थोड़ा मोड़ा अगर कहीं से लिखने में मिस्टेक हो जाता हो
तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।